तटीय क्षेत्रों की कंटिन्यूटी के लिए कोंकण रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचे हुए 263 किलोमीटर ट्रैक को डबलिंग के लिए जो डीपीआर तैयार की जा रही है, उसके पूरा होने का प्रोजेक्टेड टाइम क्या है? इसके साथ ही ट्रैक डबलिंग का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर यात्रियों को बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त वंदे भारत सर्विसेज कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे एक अलग स्ट्रक्चर में है। बाकी देश में सारी रेलवेज जोनल रेलवे के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, जो कि इंडियन रेलवेज एक्ट के तहत उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कोंकण रेलवे कंपनी की तरह बनाई गई थी। उस समय जो भी निर्णय लिया गया था, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। इसमें 5 शेयर होल्डर्स हैं: भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार। इन 5 शेयर होल्डर्स में से 2 ने, महाराष्ट्र सरकार ने और गोवा सरकार ने क्लियरली अपना कंसेंट दिया है कि आप इस कंपनी को जोनल रेलवे में कन्वर्ट कर लीजिए। हमारे जो बिकॉज इस कंपनी का सर जो बेसिकली कंटिन्यूसली लॉस में ये है KRCL, तो जब कंटिन्यूसली लॉस में है तो उसको कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करे, किस तरह से नेटवर्क का एक्सपेंशन करे। हमने कर्नाटक से भी और केरल से भी बार बार रिक्वेस्ट किया है, कई लेटर्स लिखे गए हैं, और जब भी मेरा किसी से संवाद होता है केरल के मुख्यमंत्री जी से या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से, उनको भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि देश का हित आगे सोचिए। आप अपना छोटा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के देश का हित सोचिए। वो अगर काम हो जाता है तो कोंकण रेलवे के इस पूरे नेटवर्क का, जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे कोंकण में भी आगे बढ़ सकता है काम। लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोंकण रेलवे के जो जितने क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं उनके डबलिंग के लिए ऑलरेडी DPR बनाने का काम कंप्लीट करने पे आया है। वो बहुत तेजी से उसमें प्रोग्रेस हुई है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हम लगातार प्रयासरत हैं।